हेलो एंड नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं रितेश आपके अपने चैनल झारखंड एजुकेशन हब में। और आज हम लोग इस क्लास में झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात जो है वो करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज है 2 जुलाई और 2 जुलाई के झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली 1 जुलाई यानी कल रात तक झारखंड के वो सभी करंट अफेयर्स, वो सभी न्यूज जो सुर्खियों पे बने हुए हैं, उन सभी के बारे में आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। और इस क्लास के जरिए हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि झारखंड में क्या कुछ चल रहा है, झारखंड में क्या कुछ हो रहा है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कौन कौन सी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास में प्रॉपर हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है, जहां पे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। और इस क्लास में हम लोग प्रॉपर मैपिंग के जरिए झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में जो है बात करते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल जो है झारखंड एजुकेशन हब के नाम से आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के थ्रू आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जो है वो कर पाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले और डेली टेलीग्राम पे विजिट करके आप जो है सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन, डिटेल, सभी चीजों को आसानी से क्या कर पाएंगे, तो एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका डाउट देखते हैं। तो कल के क्लास में आपका डाउट था, क्या डाउट था? आप लोग बोल रहे थे कि सर रोबिन मिंज, जिन्हें आईपीएल में मुंबई इंडियंस के तौर पर खेलने का मौका मिला है या फिर खेलेंगे आगे जाके, तो वो जो है रांची के नहीं गुमला के रहने वाले हैं। सही बात है, ये रांची के नहीं, ये गुमला के रहने वाले हैं। मैंने एक आर्टिकल पढ़ी थी, उस आर्टिकल में इन्हें रांची का बताया गया था, इसलिए मेरे द्वारा भी रांची ही बता दिया गया था, लेकिन ये बेसिकली गुमला के रहने वाले हैं। रोबिन मिंज गुमला के रहने वाले हैं। दूसरा आप लोगों का डाउट था कि सर वरुण एरोन जो है झारखंड के पहले आदिवासी खिलाड़ी है, ना कि रोबिन मिंज। ऐसा नहीं है, रोबिन मिंज ही झारखंड के पहले आदिवासी खिलाड़ी होंगे, वरुण एरोन नहीं। वरुण एरोन का जो जन्म है वो तत्कालीन बिहार में हुआ था। 1989 में वरुण एरोन का जन्म हुआ था सिंहभूम वाले क्षेत्र में। वर्तमान में सिंहभूम जो है झारखंड का पार्ट है, लेकिन उनका जन्म बिहार में हुआ था। ठीक है, 2000 में बिहार का फॉर्मेशन हुआ है, 1989 में वरुण एरोन का जन्म हुआ है। तो इसीलिए वरुण एरोन नहीं, झारखंड के पहले आदिवासी खिलाड़ी जो आईपीएल खेलेंगे वो होंगे रोबिन मिंज। आप देख सकते हैं वरुण एरोन, तो वरुण एरोन का जो जन्म है 1989 में हुआ है। कहां पे? तो सिंहभूम वाले क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, तत्कालीन ये बिहार हुआ करता था। और रोबिन मिंज की बात करेंगे तो इनका जो जन्म है 2002 में हुआ था, 13 सितंबर 2002 में। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको गलत बता रहा हूं, मेरे द्वारा आपको गलत इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, तो आप न्यूज़पेपर देखें, आप जो भी न्यूज़पेपर के चैनल से उन्हें देखें। देखिए ये आर्टिकल देखिए, झारखंड के पहले ट्राइबल क्रिकेट खिलाड़ी यानी पहले आदिवासी खिलाड़ी की एंट्री हुई। ठीक है, कौन है ये? तो इनका नाम है रोबिन मिंज। साथ ही साथ आप ये भी आर्टिकल देखिए कि झारखंड फर्स्ट ट्राइबल क्रिकेट खिलाड़ी जो है रोबिन मिंज, मुंबई इंडियंस में इनका चयन किया गया है। ठीक है, तो ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये जो न्यूज चैनल है वही लोग बता रही है और ये कहीं ना कहीं सही भी है। आप लोग इस चीज को मानिए, थोड़ा आप लोग समझने का प्रयास करें कि वरुण एरोन जो है उनका जन्म बिहार में हुआ था। और अगर हम लोग रोबिन मिंज की बात करेंगे तो 2002 में इनका जन्म हुआ है, यानी पूरी तरीके से ये झारखंड के खिलाड़ी हैं और झारखंड के पहले आदिवासी खिलाड़ी हैं जो आईपीएल खेलेंगे, जिनका चयन आईपीएल में किया गया है। तो इस चीज को आप लोग समझने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए ज्यादा इस पे बात नहीं करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला करंट अफेयर। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल को शुरू किया गया है? प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो है झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झारखंड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झारखंड। यानी झारखंड सरकार के द्वारा प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल को शुरू किया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल आखिर होता क्या है, इसके जरिए क्या होता है प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल? तो देखिए झारखंड सरकार ने जो भी प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, इन सब की मॉनिटरिंग करने के लिए क्या किया है? तो एक पोर्टल को शुरू किया है जिसका नाम है प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल।
मतलब सरकार के खिलाफ कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी जो है आर्टिकल में, कोई भी मैगजीन में सरकार के खिलाफ क्या क्या बातें कह रही है, या फिर सरकार के खिलाफ कुछ बातें कह रही है, सरकार के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है, तो इन सब चीजों को ध्यान देने के लिए, इन सब चीजों के ऊपर मॉनिटरिंग करने के लिए क्या किया गया है, तो झारखंड सरकार के द्वारा प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल को शुरू किया गया। प्रिंट मीडिया मतलब जो भी मीडिया को प्रिंट किया जाता है, जैसे मैगजीन, न्यूज़पेपर, ये सब होता है प्रिंट मीडिया। तो सरकार के द्वारा क्या किया गया है, सरकार के द्वारा जो भी न्यूज़पेपर, मैगजीन होते हैं, उन सब में सरकार के खिलाफ क्या क्या बातें कही जा रही है, सरकार के खिलाफ कौन कौन सी बातें छापी जा रही है, सरकार के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है क्या, तो इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देने के लिए, इन सब चीजों के ऊपर मॉनिटरिंग करने के लिए सरकार ने प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल को शुरू किया है। झारखंड सरकार के द्वारा बेसिकली ये शुरू किया गया है। क्यों किया गया है, तो आप समझिए क्यों किया गया है। 2024 में इलेक्शन है, समझिए, मैं हर चीज को आपको यहां पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, यहां पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, यहां पे हर चीज को बताया नहीं जा सकता। लेकिन आप सोचिए 2024 में इलेक्शन है और सरकार अभी से क्या कर रही है, तो प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल को शुरू कर रही है, ताकि उसके खिलाफ में कोई बोल ना सके, उसके खिलाफ में आप जो है कोई भी चीज, कोई भी एक्टिविटी ना कर सके। ठीक है, तो प्रेस को वो फ्रीडम दिया ही नहीं जा रहा है कि प्रेस जो है खुलकर कुछ कर पाए। ठीक है, बाकी हम लोग इसमें यहाँ पे यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा बातें नहीं कर सकते हैं सरकार के खिलाफ या फिर सरकार के अगेंस्ट में। ठीक है, तो जो भी सरकार हो, सरकार किसी का भी हो, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम, सबका एक ही हाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड के कितने जिलों का जो चयन है राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया है, तो झारखंड के कितने जिलों का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया है, 12 जिलों का। झारखंड के 12 जिलों का जो चयन है वो राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि ये जो 12 जिले हैं इन्होंने अपने रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाया है, टैक्स कलेक्शन को कहीं ना कहीं बढ़ाया है, और झारखंड सरकार को इन जिलों में से टैक्स कलेक्शन ज्यादा होने लगा है। इसीलिए झारखंड के 12 जिलों का चयन जो है राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया है, नेशनल अवार्ड के लिए किया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 12, झारखंड के 12 जिले। ठीक है, तो झारखंड के 12 जिलों का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिले में पायलट ट्रेनिंग सेंटर को खोला जाएगा, पायलट ट्रेनिंग सेंटर। पायलट ट्रेनिंग सेंटर क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। जो भी पायलट होते हैं, पायलट कौन होते हैं, जो लोग हवाई जहाज यानी एरोप्लेन को उड़ाते हैं, एरोप्लेन को जो उड़ाते हैं हम लोग उसे पायलट कहते हैं। तो पायलट ट्रेनिंग सेंटर क्या है, यानी जो एरोप्लेन को उड़ाते हैं उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी, पायलट को एरोप्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। ठीक है, दी जाएगी। कहां पे ये ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा, दुमका में, झारखंड की सब कैपिटल दुमका में ये ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। और इसका जो घोषणा है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा दिया गया है। क्या घोषणा दिया गया है, क्या बातें कही गई है उनके द्वारा, आइए थोड़ा समझते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा यह घोषणा की गई है कि दुमका जिले में एक पायलट ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा, जहां पे झारखंड के लोगों को पायलट की ट्रेनिंग दी जाएगी। झारखंड के जो युवा हैं और युवती हैं, यानी मेल्स और फीमेल्स, झारखंड के बॉयज को भी और गर्ल्स को भी क्या होगा, तो पायलट की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे आगे जाकर झारखंड के भी युवा आगे जाकर क्या करे, एरोप्लेन को उड़ा सके। ठीक है, यहीं पे क्या किया गया है, इनके द्वारा कहा गया है कि एक साल में 30 मेल्स को, 30 फीमेल्स को, यानी 30 बॉयज को और 30 गर्ल्स को ट्रेनिंग जो है दिया जाएगा इस पायलट ट्रेनिंग सेंटर में, एक साल में। टोटल कितने लोग, टोटल 60 लोगों को, जिसमें से 30 जो है मेल्स होंगे और 30 जो है फीमेल्स होंगे, यानी 30 बॉयज होंगे और 30 जो है वो गर्ल्स होंगे। ठीक है, उसमें भी झारखंड सरकार, झारखंड सरकार, चीजों को समझिए, झारखंड सरकार संथाल परगना जो डिवीजन है, 5 डिवीजन है, आप लोग जानते हैं कौन कौन से डिवीजन है, तो कोल्हान डिवीजन, पलामू डिवीजन, उत्तरी छोटानागपुर डिवीजन, नॉर्थ छोटानागपुर और साउथ छोटानागपुर, साथ साथ संथाल परगना। तो संथाल परगना जो डिवीजन है
संथाल परगना डिवीजन के 15 मेल्स को और 15 फीमेल्स को, यानी 15 पुरुष और 15 महिला, यानी 15 बॉयज और 15 गर्ल्स, जैसे भी आप समझे समझ लीजिए। ठीक है, तो 15-15 जो है संथाल परगना के 15-15, संथाल झारखंड के नहीं, समझिए पूरे झारखंड की बात नहीं कर रहे हैं, संथाल परगना डिवीजन के। संथाल परगना में 6 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं? तो दुमका, देवघर, जामतोड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज। ठीक है, तो इन्हीं 6 जिलों के संथाल परगना के 15 बॉयज 15 गर्ल्स को झारखंड सरकार निःशुल्क ट्रेनिंग देगी। झारखंड सरकार निःशुल्क ट्रेनिंग देगी। टोटल कितने हो गए? 30, 15 मेल्स 15 फीमेल्स। ठीक है, बचे हुए हैं 30। बचा हुआ जो 30 है, जिसमें से 15 और मेल्स बचे हुए हैं, 15 और फीमेल्स बचे हैं, टोटल 60 को दिया जाएगा। 60 में से संथाल परगना के हो गए 30, और बाकी के जो 30 बचे हुए हैं, 15 मेल्स 15 फीमेल्स, वो झारखंड का भी हो सकता है, किसी और राज्य का भी हो सकता है, और उन लोगों को अपने खर्चे से पायलट की ट्रेनिंग लेनी होगी। यानी झारखंड सरकार केवल संथाल परगना क्षेत्र के 15 मेल्स और 15 फीमेल्स को निःशुल्क ट्रेनिंग देगी। पूरे झारखंड की नहीं बात कर रहे हैं, केवल संथाल परगना। और ये जो स्टेटमेंट है, ये जो घोषणा है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है। मेरे ऊपर आप लोग गुस्सा ना निकालिए। झारखंड के बाकी जिलों के जो रहने वाले हैं, वो मेरे ऊपर गुस्सा ना निकाले। झारखंड सरकार ने ये फैसला लिया है, मेरा काम है आप लोगों को बताने का। ठीक है, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताई। बाकी मेरा काम आपको बताने का है। आप झारखंड सरकार के साथ बात कीजिए। ठीक है, आपको भी अगर ट्रेनिंग करना है फ्री में, तो आप जो है झारखंड सरकार के बात कीजिए। हमसे कोई उम्मीद ना रखे, हमने ये चीज जो है, ये स्कीम नहीं लाई है। मेरा काम है आपको बताने का कि झारखंड सरकार ने कौन सा स्कीम जो है वो लाया है। ठीक है, तो क्या किया जाएगा? झारखंड सरकार जो है पायलट ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण करेगी दुमका जिले में, झारखंड की सब कैपिटल में। इसमें 30 युवक और 30 युवती को ट्रेनिंग दिया जाएगा, यानी 30 मेल्स को 30 फीमेल्स को ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसमें से संथाल परगना के 15 मेल्स और 15 फीमेल्स को झारखंड सरकार के द्वारा फ्री में निःशुल्क जो है पायलट की ट्रेनिंग देगी। बाकी लोग क्या करेंगे? अपने खर्च से ट्रेनिंग ले पाएंगे। बाकी के जो 30 बचे हुए हैं, वो 30 लोग अपने खर्चे से ट्रेनिंग जो है वो ले पाएंगे। तो संथाल परगना में पायलट की ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। कहां पे? दुमका जिले में। ठीक है, झारखंड की सब कैपिटल, झारखंड की उपराजधानी दुमका में खोला जाएगा। अब देखिए, झारखंड के लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। क्या हो रहा है आप समझिए। ठीक है, खुल के बात यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। आप लोग भी उतना ही कमेंट करें जितना यूट्यूब में कमेंट किया जा सकता है। बाकी आप लोग झारखंड सरकार से बात कीजिए। जो भी ऐसे लोग हैं जो फ्री में निःशुल्क जो है ट्रेनिंग करना चाहते हैं पायलट की, और वो लोग संथाल परगना से बिलोंग नहीं करते हैं, तो आप झारखंड सरकार से बात कीजिए, हेमंत सोरेन से बात कीजिए। हेमंत सोरेन जी के द्वारा ही ये स्कीम लाया गया है कि अब देखिए, ऐसा नहीं है कि संथाल परगना में ही केवल संथाल जनजाति के लोग हैं। कौन कहता है कि नॉर्थ नागपुर में संथाल जनजाति के लोग नहीं है, साउथ नागपुर में संथाल जनजाति के लोग नहीं है, कोल्हान डिवीजन में संथाल जनजाति के लोग नहीं है, पलामू डिवीजन में संथाल जनजाति के लोग नहीं है। अब मुझे भी ये समझ में नहीं आया कि आखिर किस बेसिस पे ये किया गया है। जैसे झारखंड सरकार ने अभी एक स्कीम लाया था कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में जो भी एससी और एसटी के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग पास करते हैं प्रीलिम्स को, तो इन्हें 1 लाख की सहायता राशि दी जाएगी, जिससे वो लोग मेंस का क्या करेंगे? प्रिपरेशन कर पाएंगे। ठीक है, मैं समझ गया कि ये एसटी और एससी में डिवाइड किया गया है, जो कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन किया गया है। तो मुझे समझ में आया कि एससी और एसटी के स्टूडेंट्स को डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब ये संथाल परगना के 6 लोगों को ही क्यों दिया गया है, मुझे भी ये समझ में नहीं आया कि झारखंड सरकार ने कौन से बेसिस पे यहाँ पे डिवाइड किया है। नहीं समझ में आया कि झारखंड सरकार ने संथाल परगना के ही 15-15 लोगों को क्यों लिया है, मुझे भी नहीं समझ में आया। सरकार बोलती कि हम एसटी और एससी के ही 15-15 लोगों को लेंगे, तो मुझे भी समझ में आता। चलिए, एसटी और एससी के अगर 15 लोगों को लेता, 15 मेल्स एसटी 15 मेल्स एससी, तो कहीं ना कहीं संथाल परगना के 5 होते, नॉर्थ नागपुर के 2 होते, साउथ नागपुर के 3 होते, कोल्हान के 10 होते। तो इस तरीके से डिवाइड होता ना कहीं डिवाइड होता। पलामू जिले के 1, धनबाद जिले के 2, रांची का 3, ऐसे करके डिवाइड होता। साहिबगंज का 4, दुमका के 2। ये नहीं किया गया, संथाल परगना को ही स्पेसिफिक चुना गया है। अब मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों किया गया है। ठीक है, चलिए खैर आगे बात करते हैं।
हाल ही में कब आईआईएम रांची का दीक्षांत समारोह मनाया गया है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो रांची में है, इसका दीक्षांत समारोह कब मनाया गया है? तो 1 जुलाई को मनाया गया है। झारखंड सरकार कैसा कैसा स्कीम ला रही है, मुझे ही कुछ पता नहीं चल रहा है कि झारखंड सरकार कर क्या रही है, करना क्या चाहती है। सही में बता रहे हैं, झारखंड सरकार करना क्या चाहती है, मुझे खुद नहीं पता चल रहा है। ये संथाल परगना को क्यों चूज किया गया है? मैंने जब ये आर्टिकल पढ़ा, न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल दिया है, चाहे आप हिंदुस्तान पढ़े, प्रभात खबर पढ़े, दैनिक भास्कर पढ़े, दैनिक जागरण पढ़े, कोई भी आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। तो इस आर्टिकल दिया है, संथाल परगना को कहा गया है। संथाल परगना को क्यों चूज किया गया है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। चलिए खैर बात करते हैं आगे। तो 1 जुलाई को आईआईएम रांची का जो दीक्षांत समारोह है वो मनाया गया है। आईआईएम रांची यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची, 1 जुलाई को इसका जो दीक्षांत समारोह है मनाया गया है और इसका 12वां दीक्षांत समारोह, ठीक है, 12वां दीक्षांत समारोह मनाया गया है 1 जुलाई को। और इसमें चीफ गेस्ट के रूप में कौन शामिल हुए हैं? डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति यानी डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हरिवंश नारायण सिंह, हरिवंश नारायण सिंह इसमें क्या हुए हैं? तो चीफ गेस्ट के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्या क्या है? यहां से इंपॉर्टेंट है कि आईआईएम रांची का जो दीक्षांत समारोह कितना मनाया गया है? 12वां दीक्षांत समारोह मनाया गया है। और इसमें चीफ गेस्ट के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हरिवंश नारायण सिंह जी इसमें चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं, आईआईएम रांची का 12वां दीक्षांत समारोह जो है 1 जुलाई को मनाया गया है। और ये कौन है? यही है हरिवंश नारायण सिंह जी, और यही जो है चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए हैं। ठीक है, चलिए आईआईएम रांची इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची, ये रांची में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो 15 दिसंबर 2009 में किया गया था, 15 दिसंबर 2009 में। लेकिन यहाँ पे पढ़ाई जो है वो 2010 में शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए यहां से आईआईएम रांची जो है कब 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। 2009 में 11 5 ईयर प्लान चल रहा था, 11वां पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना। अब बात करेंगे 11 5 ईयर प्लान की। तो 11 5 ईयर प्लान का जो ड्यूरेशन था 2007 से लेकर 2012 तक था, 2007 से लेकर 2012। और इसी बीच में 2009 में आईआईएम रांची का स्थापना किया गया है। तो कौन से पंचवर्षीय योजना? 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11th 5 ईयर प्लान। आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, 11th 5 ईयर प्लान में इसका जो स्थापना है वो किया गया है। अब बात करेंगे टोटल 5 ईयर प्लान की। तो टोटल 12 जो है 5 ईयर प्लान आया था, और जो लास्ट वाला 5 ईयर प्लान आया था वो आया था कब? 2012 से 2017 तक। 5 ईयर प्लान जो है प्लानिंग कमीशन के द्वारा लाया जाता था, और 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग की स्थापना जो है वो किया गया है 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन जो है जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है? तो जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड के 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया। कितने? 3। ठीक है, कितने? 3। महिमा टेटे, दीपिका सोरेंग और काजल बारा। महिमा टेटे, दीपिका सोरेंग और काजल बारा। तो झारखंड के 3 जूनियर खिलाड़ियों का चयन जो है भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम में किया गया है। कौन कौन से हैं? तो आप ये देख सकते हैं, महिमा टेटे, दीपिका सोरेंग, काजल बारा। ठीक है, ये है तीनों, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो महिमा टेटे, दीपिका सोरेंग और काजल बारा, इन तीनों का चयन जो है जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है, और ये झारखंड की महिला हॉकी खिलाड़ी है। ठीक है, तो ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जिसके बारे में आज हम लोग देखें, और झारखंड में क्या कुछ चल रहा है, झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, इन सभी चीजों को समझने का प्रयास किए। आई होप सो कि आप लोगों को ये क्लास जो है वो बहुत ही अच्छा लगा है। अब चलिए कल के क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा देखते हैं। तो कल जो है आपसे पूछा गया था कि झारखंड में स्थित उत्कृष्ट स्कूल को अब किस नाम से जाना जाएगा। तो झारखंड में कितने उत्कृष्ट स्कूल है, एक्सेलेंस स्कूल है? झारखंड में टोटल 80 एक्सेलेंस स्कूल है, जिसका उद्घाटन सीएम
हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया था। तो इन 80 उत्कृष्ट स्कूल को अब जो है सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और आप सभी लोगों ने इसका जो आंसर है वो सही दिया था। ठीक है, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में कब हूल दिवस मनाया गया है? तो हूल दिवस कब मनाया गया है? क्या होगा सही आंसर? एक बार कमेंट करके बताएंगे कि हूल दिवस कब मनाया गया है। साथ ही साथ आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हूल दिवस क्यों मनाया जाता है। हूल दिवस क्यों मनाया जाता है? तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे और आप लोग थोड़ा प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल में आंसर देने की। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज का ये क्लास अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर देंगे। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि हमारे और भी जो क्लासेस होती हैं उन क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। और इस क्लास को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करेंगे। और आज के इस क्लास से जुड़ी कोई भी आपको अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में ये प्रयास किया जाएगा कि आप लोगों का जो भी डाउट है उसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो चलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास में हिस्सा बनने के लिए और आज के इस क्लास में आने के लिए। मिलते हैं आपसे कोई अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।